दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं हिंदी के एक शब्द के वीडियो की श्रृंखला में एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें मैंने आज सम्मिलित किया है ख, ग, घ, च, छ और ज आदि वर्णों से बनने वाले 100 से अधिक एकल शब्द। कोशिश करता हूं दोस्तों अधिक से अधिक शब्द आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम देखते हैं ख वर्ण से बनने वाले एकल शब्द। दोस्तों, हिंदी साहित्य में ख वर्ण से बनने वाले बहुत कम शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अधिक से अधिक शब्दों को चयन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए और समझिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। पहला देखिए दोस्तों, जिसका कोई टुकड़ा, जिस किसी पदार्थ या वस्तु का कोई टुकड़ा टूटकर अलग हो गया हो, वह होता है खंडित। जो भीतर से खाली हो, अंदर से बिल्कुल खाली, वो होता है खोखला। आगे देखिए दोस्तों, जो खाने योग्य हो, जिसे खाया जा सके, खाद्य या खाद्यान्न। वह स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ गमन करता हो, पर स्त्री के साथ गमन करने वाले पुरुष की पत्नी, खंडिता। ऐसा ग्रहण जिससे पूरा सूर्य या चंद्र ढक जाता हो, पूरा सूर्य और चंद्र जिस ग्रहण में ढक जाता हो, वह होता है खग्रास। आकाशीय पिंडों की गणना करने वाला, आकाश में उपस्थित पिंडों आदि की, ग्रह आदि की गणना या उल्लेख करने वाला खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। किसी के घर की होने वाली तलाशी, किसी के घर की ली जाने वाली या होने वाली तलाशी, छानबीन। खाना तलाशी, खाना तलाशी कहलाती है। उर्दू का ये शब्द है जो हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला या घूम घूम कर जीवन बिताना। खाना बदोश या घुमक्कड़ भी कहा जाता है। खाना बदोश जिंदगी, उर्दू के दोनों शब्द हैं। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि ये ख से प्रारंभ होने वाले बहुत कम शब्द साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिनको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। आगे देखते हैं ग व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द। ग से प्रारंभ होने वाले भी अधिक से अधिक शब्द लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे। देखिए, पहला शब्द देखिए, रात और संध्या के मध्य का समय। रात्रि और संध्या के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। गोधूली वेला बहुत पवित्र वेला होती है, और जब गायें खेत से चर के घर की ओर लौट रही होती हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने की इच्छा से, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है और वातावरण में जो वो दृश्य उपस्थित होता है, उसे गोधूली वेला कहा जाता है। आगे देखिए, जो ग्रहण करने योग्य हो, जिसे ग्रहण किया जा सके, ग्राह्य। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, किसी दूसरे की गद्दी पे बैठने वाला, गद्दी नशीन। जो व्यतीत हो चुका हो, बीत चुका हो, गत, गतकाल बोलते हैं ना, बीता हुआ समय। अशिष्ट व्यवहार करने वाला, अशिष्ट व्यवहार करने वाला, गंवार। जो शिष्ट व्यवहार न करे, अशिष्ट व्यवहार करे, उसे गंवार कहते हैं। जिसे गाया जा सके, जिसे गाया जा सके, गेय। जिसे गुप्त रखा जा सके, जिसे गोपनीय या गुप्त रखा जा सके, वो गोपनीय कहलाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, वह नाटक जिसमें गीतों की मात्रा अधिक हो, वो होते हैं गीति रूपक या गीति नाट्य। जिसमें अधिक मात्रा में गीत आदि सम्मिलित हों,
उस नाटक को गीति रूपक या गीति नाट्य कहा जाता है। बहुत अधिक गप्पे हाँकने वाला, बहुत ज़्यादा गप्पे मारने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला, सारहीन बातें करने वाला, गपोड़िया, उसे गपोड़िया कहा जाता है। आगे देखिए, गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला, जो गुप्त रूप से रहे और गुप्त रूप से घूम घूम कर सूचना पहुंचाए, वो होता है गुप्तचर। वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो, स्त्री वह जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, पूर्व में चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक, गतानुगतिक कहलाता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली गुरुत्व शक्ति, हर पदार्थ को अपनी ओर, कोई भी पदार्थ हो उसे अपनी ओर आकर्षित करने वाली गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पृथ्वी में विद्यमान है और हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गाय को पालने या रखने का स्थान, वह स्थान जहाँ गाय को पाला जाता है या उसे रखा जाता है, गौशाला। गगन को चूमने वाला, गगन को, आसमान को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिस पशु के पेट में बच्चा पल रहा हो, वह पशु जिसके पेट में बच्चा हो, वो होता है गाभिन। गाभिन कहा जाता है वह पशु जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो। घर या देश के भीतर की लड़ाई, एक से अधिक दलों के बीच घर के अंदर या देश के अंदर होने वाली लड़ाई गृह युद्ध, गृह युद्ध कहलाता है। गणित शास्त्र का ज्ञाता, गणितज्ञ, जो बोल न सके, गूंगा या मूक, जो बोल न सके, गूंगा या मूक। आगे देखिए, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश कहलाता है निद्रा पर विजय पाने वाला। जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके, गोचर। शीघ्र न पचने वाला भोजन, शीघ्र नहीं पचने वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन। गंगा का पुत्र, गांगेय, पितामह भीष्म को गांगेय कहा जाता है क्योंकि वो गंगा पुत्र थे। वह स्थान जहाँ से गंगा का, गंगा नदी का उद्भव होता हो, गंगा नदी का उद्भव स्थल, गंगोत्री। घर बसाकर रहने वाला, वह व्यक्ति जो घर बसाकर रहता हो, गृहस्थ। गृहस्थ चतुर आश्रमों में प्रथम आश्रम है और जिसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ। नूतन घर में प्रथम प्रवेश, नए घर में पहली बार प्रवेश करने की प्रक्रिया, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश गांव से संबंधित, जो गांव से संबंध रखता हो, जो गांव से जुड़ा हुआ हो, उसे ग्रामीण कहते हैं। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग वाला, गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग वाला, अर्थात मिला जुला, गंगा और यमुना के जल के मेल से मिला जुला, गंगा जमुनी। इसके बाद देखिए दोस्तों, घ व्यंजन से, घ वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। अधिक से अधिक शब्दों का संग्रह आपके सामने उपस्थित है। पहला देखिए, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, जिसे देखते ही घृणा उत्पन्न हो, वह होता है घृणित या घृणास्पद। घृणित या घृणास्पद, घृणा उत्पन्न करने वाला। सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना, सभी के लिए सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली सूचना, घोषणा। घूस या रिश्वत लेने वाला, घूस या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर कहते हैं।
ये भी उर्दू का शब्द है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, बहुत सी घटनाओं का क्रमबद्ध सिलसिला, घटनावली, एक घटना के बाद दूसरी घटना, घटनावली। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा, घास पर जिसका जीवन निर्भर होता है, वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता है, दूसरों के घरों को तोड़ता है, उनके रहने वालों के मनों में कपट छल पैदा करके उनको बिखेर देता है, दूसरों के घरों को फोड़ डालने वाला, घर फोड़ा। घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य, घृण्य, देखिए घृणा करने योग्य, घृण्य, और जिससे घृणा उत्पन्न हो वो घृणित या घृणास्पद, दोनों में फर्क देखें आप। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालना, किसी के इर्द गिर्द, आसपास, चारों ओर घेरा डालना, घेराबंदी। और अंतिम देखिए, जिसकी घोषणा की गई हो, जिसे घोषित किया गया हो, वो होता है घोषित। इस प्रकार ये घ से बनने वाले प्रमुख जो शब्द थे वो थे। आगे देखते हैं च वर्ण से बनने वाले शब्द। च व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द अधिक से अधिक मात्रा में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला देखिए, वह जिसके 4 पैर होते हैं, अर्थात 4 पैरों वाला, चतुष्पद। वह मास जिसकी गणना चंद्रमा की गति से होती है, चंद्रमा की गति से गणना की जाने वाला महीना, चंद्रमास। जिसके मस्तक पर चंद्रमा स्थित हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा स्थित हो, चंद्रमौली। भगवान शिव को कहा जाता है चंद्रमौली, उनका एक नाम है। जिसकी चिंता करना या चिंतन करना उचित हो, जिसकी चिंता या चिंतन करना उचित हो, वह होता है चिंतनीय। जिसके चूड़ पर चंद्र हो, चूड़, मस्तक पर जो बालों का चूड़ है, उस चूड़ पर जिसके चंद्रमा स्थित हो, वह होता है चंद्रचूड़। ये भी भगवान शिव का एक नाम है। चित्त को चुराने वाला, चित्त अर्थात हृदय, हृदय को चुराने वाला, चित्त चोर। कुबेर का बगीचा, देवताओं के जो वित्त मंत्री हैं भगवान कुबेर, उनका जो बगीचा है वो चैत्र रथ कहलाता है। कुबेर का बगीचा चैत्र रथ। वह सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथी, पैदल आदि सैनिक सम्मिलित हों। बहुत सारे सैनिक, रथी, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सम्मिलित सेना चतुरंगिणी सेना कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के पास चतुरंगिणी सेना थी, जो दुर्योधन को उन्होंने दी, दुर्योधन ने मांगी और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। जो चंद्र को धारण करता हो, चंद्र को धारण करने वाला, चंद्रधारी, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल। आगे देखिए, जिसके 4 भुजाएं हों, जिसके अर्थात वो देवता भी हो सकते हैं, चतुर्भुज, भगवान विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात जिसने हाथ में चक्र धारण कर रखा है, चक्रपाणी, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है ये भी। शिखर पर है चंद्र जिसके, जिसके ऊपर मस्तक पर चंद्र स्थित है, शिखर पर, वो होता है चंद्रशेखर, भगवान शिव के पर्यायवाची है। चिरकाल तक रहने वाला, लंबे समय तक बने रहने वाला, चिर यानी लंबा समय, और चीर यानी वस्त्र होता है जिसके बड़ी मात्रा होती है। चिरकाल तक बने रहने वाला, चिर स्थायी। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, किसी को चेताने के लिए, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। जो अपने स्थान से डिग गया हो, अपने स्थान से अलग हो गया हो, वह होता है च्युत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह या निशान लगाया गया हो, वो होता है चिन्हित। जो आँखों से संबंधित हो, जिसका संबंध आँखों से हो,
वो होता है चाक्षुष। चाक्षुष आँखों से संबंधित। गद्य एवं पद्य की मिश्रित रचना, वह काव्य रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग सम्मिलित हों, वो चंपू कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है। चार वेदों का ज्ञाता, वह व्यक्ति जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो, वो चतुर्वेदी कहलाता है। दो वेदों का ज्ञाता द्विवेदी कहलाता है। इस प्रकार ये च वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। आगे देखिए, अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वह समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वह समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता हो, चयनक कहलाता है। चयनक, चयन करने वाला, जिसको इंग्लिश में जूरी वर्ड कहा जाता है। मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज का प्रकार, मूलधन के ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, लंबे समय तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरंजीवी, लंबे समय तक जीने वाला। कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। जो देर तक स्मरण रखा जाए, देर तक जिसे याद रखने योग्य माना जाए, वो होता है चिर स्मरणीय। लंबे समय तक याद रखने योग्य, चिर स्मरणीय। चक्र के रूप में चलने वाली तेज हवाओं के झोंके चक्रवात कहलाता है। रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य आदि चक्रवात होते हैं। हवा ऐसी जो घूम घूम के चले, गोल गोल। किसी वस्तु का चौथा भाग, किसी भी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, चतुर्थांश होता है चौथा भाग। जिसकी चर्चा की जा रही हो, जिसकी चर्चा की जा रही हो, वह होता है चर्चित। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा की विकृत स्थिति, पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा की जो विकृत स्थिति होती है, वो चंद्र ग्रहण कहलाती है। चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, चिकित्सा, जिसकी चिकित्सा की जाए वो भी चिकित्सक कहलाता है, और चिकित्सा करने वाला भी चिकित्सक कहलाता है। आगे देखिए, छह, छकार। छह व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। छकार से प्रारंभ होने वाले भी बहुत कम शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने अधिक से अधिक शब्दों को सम्मिलित किया है और आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। पहला देखिए, 6 महीनों का समय। ऐसा समय जिसमें 6 माह सम्मिलित हों, वो होता है छमाही। जहाँ पुस्तकें छपती हैं, ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें छापी जाती हैं, छापा खाना। छुपकर आक्रमण करने वाला दल, छुपकर आक्रमण करने वाला दल, छापामार दल। शिवाजी महाराज की सेना इस छापामार दल सेना कहलाती थी और छापामार युद्ध कला में निपुण थी। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार, छापामार कहलाता है। गुप्त रूप से निवास करने वाला, वह व्यक्ति जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, वो छद्मवासी कहलाता है। छद्मवासी। सेना के ठहरने का स्थान, वह स्थान जहाँ सेना को ठहराया जाता है, उसको रोका जाता है, उसके निवास की व्यवस्था की जाती है। छावनी। छात्र छात्राओं के रहने का स्थान। छात्र छात्राएं जहाँ जिस स्थान पे रहते हैं, वो छात्रावास कहलाता है। दूसरों के दोष खोजने वाला, वह व्यक्ति जो दूसरों के केवल दोष खोजे, छिद्रान्वेषी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। किसी काम या व्यक्तियों के दोष खोजने का कार्य, देखो, दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। किसी के दोष या किसी व्यक्ति या काम की कमियां खोजने का कार्य छिद्रान्वेषण।
खोजने का कार्य छिद्रान्वेषण और खोजने वाला छिद्रान्वेषी। पत्थर को घड़ने का औजार छेनी। आगे देखिए दोस्तों, जय व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द देखते हैं। जय से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। पहला देखिए, जल में जन्म लेने वाला वह जिसका जन्म जल में हुआ हो, पानी में हुआ हो, जलज। जानने की इच्छा, जानने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म काल से ही अंधा हो, वह होता है जन्मांध। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, जिग्रीक्षा, जिग्रीक्षा। पेट में लगने वाली आग, अग्नि। जो आग पेट में लगती है, जठराग्नि या जठरानल। 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, दावानल, बड़वानल, जठरानल। तो पेट में लगने वाली आग जठरानल। और जो जरायु अर्थात गर्भ से जन्म लेता है, जरायु गर्भ से जन्म लेने वाला, जरायुज। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, जातक कथाएं। जो वृद्ध होने से जर्जर हो गया हो, बूढ़ा होने से जो जर्जर हो गया हो, वह होता है जराजीर्ण, जराजीर्ण। और आगे देखिए, जल के बदले दिया जाने वाला कर, पानी के बदले दिया जाने वाला कर, जल कर, टैक्स, जल कर। आगे देखिए, देवराज इंद्र का पुत्र, देवेंद्र देवराज इंद्र का पुत्र जयंत। स्थल व जल का वह पतला मार्ग, स्थल व जल का वह पतला मार्ग जो जल व स्थल भाग को मिलाता है, वो कहलाता है जल डमरू मध्य। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, वह होता है ज्ञान पिपासु। जल में चलने वाला यान, पानी में चलने वाला यान, जलयान। पति के अलावा अन्य के संसर्ग से उत्पन्न संतान, पति के अतिरिक्त अन्य से उत्पन्न संतान, जारज। किसी के जीवन के संपूर्ण चरित्र का विवरण, किसी के जीवन के संपूर्ण चरित्र का विवरण, जीवन चरित्र। जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। वह शासन जिसे जनता चलाती है, जनतंत्र कहलाता है। अपनी अस्मत या इज्जत को बचाने हेतु अग्नि प्रवेश, अपनी इज्जत को बचाने हेतु किया जाने वाला अग्नि प्रवेश, जौहर। भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। जान से मार देने की इच्छा, किसी को जान से मार देने की इच्छा, जिघांसा। आगे देखिए, जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, जीविषा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जन्म से 100 वर्ष तक का समय, जन्म से लेकर 100 वर्ष तक का समय, जन्म शती। जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो, ज्ञेय, ज्ञेय, जिसे जानने की इच्छा हो। इस प्रकार दोस्तों, ये थे जय वर्ण तक बनने वाले एकल शब्द। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। बहुत बहुत साधुवाद।